दोस्तों हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वीडियो बना चुका हूँ, जो वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लें, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास पहुँचे तो देखा वो कोई आग नहीं बल्कि एक दरख्त से नूर निकल रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए। जब और करीब हुए तो उसमें से आवाज सुनाई दी। ये आवाज अल्लाह रब्बुल इज्जत की अपने बंदे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार बोल रहा हूँ। फिर आवाज आई, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिससे मैं टेक लगाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और भी कई फायदे हैं। फिर हुक्म हुआ इसे जमीन पर डाल दे। जो ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को नीचे गिराई, वह सांप बनकर दौड़ने लगा। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर भी न देखा। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा डरो मत और इस लाठी को पकड़ लो, हम दोबारा इसे लाठी बना देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा तो वह लाठी बन गया। अल्लाह ताला ने फिर फरमाया, अपने हाथ को अपने गिरबान में डालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। जब हाथ निकाला तो आपका हाथ सूरज की तरह चमकने लगा। अल्लाह ताला ने 2 मुअज्जे मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। फिर फरमाया, फिरौन और उसके कौम की तरफ जाओ, यकीनन वो बहुत सरकस और नाफरमान है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरी जुबान की गिरा खोल दे। दोस्तों मूसा अलैहिस्सलाम हकलाते थे, और मेरे काम में आसानी फरमा और मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरे साथ कर दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई। वापस हुए और अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को साथ लिया और फिरौन के महल में पहुँचे। महल के दरबारों ने आपको अंदर जाने से मना कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं कासिद हूँ, यानी पैगाम लेकर आया हूँ। तो दरबारों ने अंदर जाने दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दीन की दावत दी। तो फिरौन ने कहा, तेरा रब कौन है? जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, वो आसमान और जमीन की तमाम चीजों का रब है। ये बात सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम दरबारियों से मुखातिब होकर की थी। फिर फिरौन बोला, अगर तू मेरे वादे में सच्चा है तो निशानियाँ पेश कर। अब मौका आ गया था कि वह दोनों मुअज्जिज़े पेश किए जाए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर रख दिया, जो अजदहा बन गया, और अपने गिरबान से हाथ निकाला तो वह चमकने लगा। फिरौन ने कहा, ये तो सिवाय जादू के और कुछ नहीं है, और कहा कि तुम्हारे मुकाबले में मैं मशहूर जादूगरों को ले आऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम को इसी वक्त का इंतजार था कि सबके सामने दावत पेश की जाए। मुकाबला का दिन मुकर्रर हुआ। फिरौन ने माहिर जादूगरों को मुखत्तब किया और फिर ये ऐलान करवाया कि जो मूसा अलैहिस्सलाम को अपने जादू से पस्त करेगा तो उसे मालामाल कर दिया जाएगा। मुकाबले का दिन आ गया। लोग एक मैदान में जमा हुए। 40 जादूगरों की जमात मैदान में हाजिर हुई। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, पहले तुम डालो। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही कि पहले वो डाले। जादूगरों ने अपने पास जो रस्सी और लकड़ी थी उसे जमीन पर डाल दिया। देखते ही वो रस्सियां हरकत करने लगी। लोगों के नजरों पर जादू छा गया। रस्सियां साफ तरह दिखने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वासत महसूस की तो अल्लाह ताला ने वही कि यकीनन तू ही गालिब आएगा और तेरे हाथ में जो चीज है उसे जमीन पर डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी को जमीन पर डाला, वह तो एक अजदहा बनकर तमाम जादूगरों की सांपों को निगलना शुरू कर दिया। जब जादूगरों ने मंजर देखा तो समझ गए यह जादू नहीं हो सकता बल्कि एक अल्लाह की तरफ से है। सारे जादूगर सजदे में गिर गए और बोले, मैं मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाता हूँ, जिसका जिक्र तफसीर सूरह तहा में है। जब फिरौन ने देखा कि सारे जादूगर ईमान ले आए हैं तो बोला कि मेरे से बिना पूछे तूने मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कैसे ले सकते हो? और कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम सबके ऊपर जादू कर दिया है। फिर बोला, मैं तुम्हारे हाथ पाँव काट कर खजूर के तानों पर लटका दूंगा। इस पर जादूगरों ने जवाब दिया, जो तुझे करना है कर डाल, हम तुम्हें कोई तहजीब नहीं देंगे। अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके कौम पर 9 अजाब नाजिल किए, जैसे कि टिड्डियों के अजाब, खून का अजाब, मेढकों का अजाब। फिरौन और उसकी कौम मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ के लिए कहती, मूसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते, वह अजाब टल जाता, लेकिन फिर वे सरकसी और नाफरमानी करने लगते। आखिरकार अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि रातों रात तू अपने बंदों के लेकर निकल जा। बनी इसराइल की कुल तादाद 6 लाख थी। सुबह जब फिरौन को यह मालूम हुआ तो उसने उनका पीछा करने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर बहरे अहमर के किनारे पहुँचे। जब वह पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन और उसका लश्कर उनकी पीछा कर रहे थे। बनी इसराइल के लोग परेशान हो गए, अब क्या होगा? पीछे फिरौन और आगे समुद्र की ऊंची लहरें हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को वही की गई कि पानी पर अपनी लाठी मारो। आपने लाठी मारी तो समुद्र रास्ता बन गया। पानी पहाड़ों की तरह खड़ी हो गई और समुद्र के 2 टुकड़े हो गए। सब के सब उस रास्ते से बाहर निकल गए। अब जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पानी के पास पहुँचे तो देखा कि समुद्र में रास्ता बना हुआ है। पहले तो फिरौन डरा कि ये क्या माजरा है, लेकिन फिर उसने अपने घोड़े और लश्कर को लेकर उस रास्ते में दाखिल हुआ। इधर बनी इसराइल का आखिरी आदमी समुद्र से निकल रहा था और दूसरी तरफ फिरौन का आखिरी आदमी समुद्र में दाखिल हो रहा था। अल्लाह ताला के हुक्म से पानी जा मिला और फिरौन और उसका लश्कर पानी में गर्क हो गए। जब फिरौन डूब रहा था तो कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर मैं ईमान लाता हूँ। उस वक्त तौबा कबूल नहीं हुई, क्योंकि मौत के आखिरी वक्त जब फरिश्ते देखने लगते हैं तो तौबा कबूल नहीं होती। समुद्र ने फिरौन और उसकी लश्कर को पानी में डुबोकर मार डाला और फिरौन की लाश को समुद्र ने बाहर फेंक दिया, क्योंकि अल्लाह ने फिरौन को इबरत का निशान बना दिया। फिरौन की लाश आज भी मिस्र के म्यूजियम में मौजूद है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिरौन के निजात के
बाद बनी इसराइल को आराम और सुकून हासिल हुआ। खैर दोस्तों, आज के इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।